डीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज के लिए कट ऑफ जारी हो गए हैं। तो जिन किसी का भी इस उतने रैंक में आ रहा तो उनका एडमिशन हो जाएगा और वो जाके अपना फीस पेमेंट करेंगे और आगे की प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से किस कोर्स के लिए कितने कट ऑफ गए हैं डीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सभी यूजी कोर्सेज के लिए। और हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि आप इसके बाद भी फर्दर काउंसलिंग होगी और कट ऑफ जारी होगा। तो जिस स्टूडेंट का, जिस विद्यार्थी का उसके आसपास में है, तो वो बिल्कुल घबराए ना, परेशान ना हो और जल्द ही उसके फर्दर कट ऑफ में उनका भी नाम आ जाएगा, उनका रैंक आ जाएगा, तो उनका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा इंतजार करेंगे और फर्दर कट ऑफ जारी होगा, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस साल डीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का यूजी कोर्स के लिए कट ऑफ क्या है। प्लीज चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। यहाँ देख सकते हैं जर्नलिज्म का ओपन रैंक जो जनरल कैटेगरी 31 रैंक लाया है उसका एडमिशन हो गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस से जनरल रैंक 70 और ईडब्ल्यूएस का 5वां रैंक, ओबीसी का 26वां रैंक, एससी का 16वां रैंक, एसटी का सभी स्टूडेंट को ले लिया गया है। वहीं बीएलएलबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 17 रैंक, जिसका जनरल रैंक 17 है उसका एडमिशन हो गया है। और वहीं ईडब्ल्यूएस में जिसका 18 रैंक तक हो गया है, ओबीसी का 81 रैंक तक, जिसका कैटेगरी रैंक ओबीसी में 81 है उसका हो गया है। एससी का 38 रैंक तक हो गया है। वहीं एसटी का रैंक 1, क्योंकि एसटी का सीट जो है 1 या 2 ही सीटें उसमें अवेलेबल हो जाती हैं। बीबीए के लिए देख सकते हैं, बीबीए के लिए आपका 67 रैंक जो है आपका 67 रैंक ओपन रैंक है तो उनका हो गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस का 21 रैंक तक हो गया है, ओबीसी का 68 एंड एससी का 39 रैंक तक बीबीए में एडमिशन मिल गया है। वहीं एसटी के लिए 4 रैंक तक बच्चों का एडमिशन हुआ है। बीसीए के लिए देख सकते हैं 727 रैंक तक ओपन रैंक है, जनरल कैटेगरी 27 रैंक है तो उसका एडमिशन हो गया है। 7 रैंक तक आपका ईडब्ल्यूएस में, 26 रैंक आपका 26 ओबीसी कैटेगरी 26 रैंक आपका एडमिशन हो गया है एंड 16 रैंक तक एससी कैटेगरी से आपका एडमिशन हो जाएगा एडमिशन। और ये है 1 रैंक पर इसका बीसीए हो गया एंड बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑनर्स का देख ले सकते हैं 109 ओपन रैंक तक एडमिशन मिला है, हो जाएगा एंड 80 रैंक तक ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा। 117 रैंक तक ये आपका ये जनरल रैंक है और आपका जो ब्रैकेट में दिया गया ये आपका कैटेगरी रैंक है। वहीं 48 रैंक तक आपका एससी कैटेगरी से एडमिशन हो जाएगा। 6 रैंक तक आपका एसटी कैटेगरी से हो जाएगा। बीकॉम ऑनर्स का भी देख सकते हैं, आपका यहाँ दिया गया 259 रैंक तक बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिला है, बच्चों को मिल जाएगा। 148 रैंक तक एससी कैटेगरी से आपका है तो एडमिशन हो जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी से आपका 15 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर का देख सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर का क्या क्या है 171 रैंक तक एडमिशन हुआ है बच्चों का, हो जाएगा। वही 45 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, 190 आपका ओबीसी कैटेगरी से, 108 जो है आपका एससी कैटेगरी से एंड 6 रैंक तक आपका एसटी कैटेगरी से एडमिशन हो जाएगा। डी फार्मा के लिए देख सकते हैं, डी फार्मा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, क्योंकि इस बार आपका रैंक दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। 43 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। मेन एडमिशन में आपका मेन कैंपस आप फीस पेमेंट करिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। 7th रैंक है ईडब्ल्यूएस का। वही 55 रैंक तक हमने बात बहुत सारे बच्चों से बात किया था कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, एडमिशन आपका मेन कैंपस हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ 55 ओबीसी रैंक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। 23 रैंक तक एससी कैटेगरी में एडमिशन मेन कैंपस से मिल जा रहा है। वही 1 रैंक, अब 1 रैंक जो फर्स्ट रैंक एसटी कैटेगरी उसका एडमिशन हो जाएगा। बी फार्मा के लिए देख सकते हैं 66 रैंक ओपन रैंक, 60 सीट्स हैं एंड 40 सीट जो है लेटरल एंट्री हुई है। जैसे 66 और जूनियर कैटेगरी तक आपका एडमिशन हो गया। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मेन कैंपस एडमिशन नहीं लेते हैं, यहाँ से कहीं भी एडमिशन लेते हैं, इसलिए कैटेगरी वाइज जो है दिखाया जा रहा है कि बी फार्मा के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे। इतने रैंक का बच्चे बुलाए। 19 रैंक तक आपके 19 रैंक एडमिशन में आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं 69 आपका ओबीसी कैटेगरी से है, 32 आपका एससी कैटेगरी से आपका कैटेगरी वाइज रैंक है तो आपका एडमिशन है। वहीं 2 अगर रैंक आपका एसटी कैटेगरी से रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये है आपका यूजी कोर्सेज के लिए सभी कट ऑफ। आपका काउंसलिंग फर्स्ट है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि ये क्या आपका सेकंड राउंड में आपका जा सकता है। हाँ, सारे कोर्स, जो भी कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको देख नजर आ रहे हैं, बीएलएलबी हो गया, बीसीए, बीएससी, डी फार्मा, सारे कोर्स के लिए अभी फर्दर कट ऑफ जारी होंगे, क्योंकि सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं टाइम के टाइम पर। और कहीं ना हो सकता इस जो ये रैंक जारी किया गया इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है कहीं किसी और कॉलेज में, किसी और यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ले लिए होंगे तो इसलिए आपकी सीट खाली जाती है। तो आप बिल्कुल घबराए मत, इससे थोड़ा सा ऊपर जैसे आपका जैसे बीएलएलबी के देख सकते हैं, अभी यहाँ से 10 रैंक तक आपके एक्स्ट्रा आपका एडमिशन
मिनिमम ही बता रहा हूँ कि 10 रैंक आपका जैसे 80 81 है, 81 है आपका 91 तक भी एडमिशन हो जाएगा। 38 है आपका जमा सही है 45 40 50 तक, अंडर 50 तक भी बच्चे वेटिंग लिस्ट में है, उनका एडमिशन हो जाएगा। वही देख सकते हैं बीसीए के लिए भी अभी और ज्यादा फर्दर कट ऑफ जारी होंगे। बी फार्मा डी फार्मा के लिए भी आप घबराएं मत, आपका आगे भी एडमिशन होने का चांस है और आप फर्दर कट ऑफ का इंतजार करें, काउंसलिंग आपका इंतजार करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये है बीए का यूजी कोर्सेज के लिए आपका कट ऑफ। कुछ कोर्सेज के अभी कट ऑफ जारी नहीं हुए हैं, जैसे ही उनके आएंगे उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे। तो आप इसके आधार पे अभी आप जिनका या कैटेगरी रैंक में आ रहा है, जिनका रैंक में आ रहा है वो जाके अपना फीस पेमेंट करे और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 तारीख तक हो जाएगा। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।